हनुमान जी जब माता सीता की खोज लगाने के लिए जा रहे होते हैं, तो जो समुद्र मार्ग में जो सुरसा नाम की राक्षसनी होती है, वो हनुमान जी के मार्ग में आ जाती है। अब जो हनुमान जी होते हैं वो पूछते हैं कि माता तुम कौन हो। तो जो सुरसा होती है वो कहती है कि मेरा नाम सुरसा है। तो हनुमान जी कहते हैं तो तुमने मेरा मार्ग क्यों रोका है, मुझे जाने दो। तो जो सुरसा होती है वो कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें खाना चाहती हूँ और जो देवता हैं उन्होंने तुम्हें इसीलिए भेजा है ताकि तुम मेरी भूख मिटा सको। तो जो हनुमान जी होते हैं वो कहते हैं कि देखो तुम्हारा मुझ पे कोई अधिकार नहीं है, मैं अपने प्रभु का कार्य करने के लिए जा रहा हूँ। तो जो सुरसा होती है वो कहती है कि नहीं, तुम पे मेरा पूरा अधिकार है, क्योंकि मैं इस समय में भूखी हूँ और तुम मेरा भोजन हो, और मैं तुम्हें खाकर अपनी सुधा को शांत करूंगी। तो जो हनुमान जी होते हैं वो कहते हैं कि देखो माता, मुझे जाने दो, विलंब ना करो, मुझे आगे की तरफ जाने दो। सुरसा होती है वो कहती है कि नहीं, तुम मेरा भोजन हो और तुम मेरी भूख मिटाए बिना नहीं जा सकते हो। हाँ, लेकिन तुम एक कार्य कर सकते हो। तुम अगर खुद अपने प्राण बचाना चाहते हो तो तुम किसी और को मेरा भोजन बनाकर ला दो और तुम अपने प्राण बचा लो। ये तुम्हारा धर्म भी बच जाएगा और भूखे को उसका आहार भी मिल जाएगा। तो जो हनुमान जी होते हैं वो कहते हैं कि माता, अगर मैं अपने प्राण बचाने के चक्कर में किसी और को आपका आहार बनाता हूँ तो ये तो अधर्म है, ये तो पाप है। तो जो सुरसा होती है वो कहती है कि कितनी धर्म की बात करी है तूने, अब ऐसा कर, मेरा तू भोजन बन जा और जल्दी से मेरे पेट में आ जा। तो जो हनुमान जी होते हैं वो कहते हैं कि माता, अभी तो मैं देखो अपने प्रभु का कार्य करने के लिए जा रहा हूँ। पहले मैं लंका जाऊंगा, वहां पर माता सीता की खबर लगाऊंगा। उसके बाद श्री राम को, जो माता सीता है उनको मैं संदेशा दूंगा, और फिर मैं माता सीता का, जो श्री राम है उनको आके समाचार सुनाऊंगा, और फिर मैं वापस आऊंगा तुम्हारा भोजन बनने के लिए। लेकिन माता अभी मुझे जाने दो, विलंब ना करो। तो जो सुरसा होती है वो कहती है कि नहीं, तुम आगे नहीं जा सकते हो। वो कहती है कि मुझे ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त है कि जिसके भी मार्ग में मैं आ गई वो तुम्हें लांग के नहीं जा सकता, और तुम जब तक मैं नहीं चाहूंगी तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो। तो इससे अच्छा तो यही है कि तुम मेरे पेट में आ जाओ और मेरा भोजन बन जाओ। अब जो हनुमान जी होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, तुम अपना मुंह खोलो, मैं तुम्हारे मुंह में आ रहा हूँ और तुम्हारा भोजन बनने के लिए तैयार हूँ। तो जो सुरसा थी, अब उसे ये नहीं पता कि हनुमान जी कितने बुद्धिमान है, कितने चालाक है। अब जो सुरसा होती है वो क्या करती है कि अपना मुंह खोलती है, लेकिन जो हनुमान जी थे वो क्या करते हैं कि अपना आकार बढ़ा लेते हैं, बहुत बड़ा आकार ले लेते हैं। तो सुरसा जो होती है वो उसी के हिसाब से अपना मुंह खोलती जाती है, जिस हिसाब से हनुमान जी अपना आकार बढ़ाते हैं। अब जो हनुमान जी थे, अब वो यहाँ पर अपनी चालाकी दिखाते हैं, अपनी बुद्धि लगाते हैं, और जो कि हनुमान जी होते हैं वो अपना आकार एकदम से छोटा कर लेते हैं, और जो कि सुरसा जिसने मुंह खोल रखा था बहुत बड़ा, उस मुंह में वो जाते हैं और वहां से वापस भी आ जाते हैं। तो जो सुरसा थी, अब उसे लगता है कि मैंने तो आहार ग्रहण कर लिया, लेकिन हनुमान जी का उसे यही नहीं पता कि वो अंदर गए और वापस आ गए। अब जो हनुमान जी होते हैं, अब वो कहते हैं कि माता देखो, मैं तुम्हारे अंदर भी गया हूँ मुंह के, अब ऐसा करो कि तुम मेरा रास्ता छोड़ दो और मुझे आगे जाने दो। तो जो सुरसा होती है असल में वो सुरसा नहीं होती है, वो अपने असली अवतार में आती है, जो कि एक नाग माता थी। अब जो नाग माता थी वो अपने असली रूप में आकर कहते कि पुत्र, मैं कोई सुरसा नहीं थी, मैं वास्तव में एक नाग माता हूँ, जिसको देवताओं ने तुम्हारी परीक्षा के लिए भेजा है। मैं तुम्हारे साहस और पराक्रम की परीक्षा लेने के लिए आई थी। नाग माता कहती है कि जाओ वत्स, तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध होंगे। जिसके पास धीरज, सूझ, बुद्धि और पराक्रम, जो कि चारों गुण होंगे, उसके सारे काम सिद्ध होंगे। तुम्हारे द्वारा किए गए श्री राम जी के सारे कार्य सिद्ध होंगे। और जो नाग माता होती है वो हनुमान जी को आशीर्वाद देके वहां से चली जाती है, जो कि कहती है कि जाओ, जो कि तुम्हारे जितने भी कार्य होंगे वो सारे के सारे सिद्ध होंगे। नाग माता से आशीर्वाद लेने के बाद हनुमान जी फिर से माता सीता की खोज के लिए निकल जाते हैं। और इस तरीके से जो हनुमान जी थे, जो कि सुरसा के रूप में नाग माता आई हुई थी उनकी परीक्षा के लिए, उनको अपनी सूझबूझ और बुद्धि का नमूना दिखाते हैं और
उनके द्वारा ली गई परीक्षा में वो पूर्णतः तरीके से पास हो जाते हैं।